शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम 5वां पाठ चंबल की कहानी उसकी जुबानी आगे की कथा अब मैं पढ़ती हूँ। सुनिए आप। अब तक जो कहानी हुआ है किसकी कहानी है वो ये पाठ में चंबल नदी अपनी कथा स्वयं बता रही है। चंबल नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और राजस्थान में चलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल के मध्य प्रदेश में घूमने के बाद राजस्थान में पहुंचती है। राजस्थान में क्षिप्रा नदी से उसकी मुलाकात होती है। बाद में मेरी एक नहीं कई बहनें हैं। क्या बता रही है चंबल नदी? सिर्फ एक ही क्षिप्रा नदी ही नहीं, कई बहनें हैं। कई का अर्थ क्या है? कई का अर्थ अनेक। कई का अर्थ अनेक। कई बहनें हैं। एक बहन तो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। एक बहन तो मुझसे बहुत ही प्यार करती है, मुझसे बहुत प्रेम करती है। प्यार का अर्थ प्रेम। बच्चों, आप ये मीनिंग पूरे क्लास बुक में लिखते जाइए। मुझसे मिलने लगभग 483 किलोमीटर दूर से आती है। चंबल नदी क्या कह रही है? मेरी एक नहीं कई बहनें हैं, अनेक बहनें हैं। एक बहन तो मुझसे बहुत ही प्यार करती है और एक बहन बहुत सी उनसे प्यार करती है। उनसे मिलने के लिए 483 किलोमीटर दूर से आती है। वह राजस्थान की ही नहीं, राजस्थान की ही है। वह कौन सी प्रदेश की है? राजस्थान की है। नाम है बनास। नदी का नाम क्या है? बनास। अपनी इन बहनों का प्रेम समेटे मैं इन बहनों को प्यार से समेटकर मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे देखती हूँ क्या हूँ? आगे देखती हूँ क्या हूँ कि मेरी 2 और राजस्थानी बहनें काली सिंध और पार्वती मेरे स्वागत के लिए बाहें फैलाए हुए हैं। स्वागत का अर्थ क्या है? आह्वान। स्वागत का अर्थ आह्वान। आह्वान करने के लिए भुजाएं फैलाए। फैलाने का अर्थ फैलाए। बिखरे हुए हैं। राजस्थान में पहुंचकर चंबल नदी कौन कौन से नदी से मिले? पहले क्षिप्रा, बाद में बानस, फिर बाद में 2 और बहनें काली सिंध और पार्वती। ये 2 नदियां भी चंबल नदी के स्वागत के लिए तैयार है। भुजाएं फैलाकर उनमें समेट लिए हैं। वह मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत आनंदित हो गए वो उन 2 बहनों को देखकर। कौन कौन सी नदियां हैं वो? काली सिंध और पार्वती से मिलने के बाद खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं दोनों से गले मिले। गले मिलने का अर्थ क्या है? आलिंगन करना। और राजस्थान में घूमने निकल पड़ती। मैं राजस्थान में पहुंचकर क्षिप्रा
बानस, काली सिंध और पार्वती, इन नदियों से मिलकर आगे बढ़ती हूँ राजस्थान में घूमने के लिए और आगे बढ़ती हूँ। राजस्थान को एक एक इंच जमीन वीर राजपूतों के बलिदान की कहानी कहती है। राजस्थान वीर पुत्रों का देश है। देश के लिए मर मिटने वाले बहुत से राजा वहाँ पैदा हुए हैं। वैसे देश में मैं घूमने निकल पड़ी हूँ। सच में बड़े बड़े पत्थर, सच में वास्तविक रूप में बड़े बड़े पत्थर। पत्थर का अर्थ क्या है? शिला। पत्थर, शिला। बड़े बड़े शिलाओं में से मैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घाटियों के बीच उछलती कूदती चलती हूँ। मैं पर्वत श्रेणियों के बीच में भागदौड़ करती चलती हूँ। इसलिए यहाँ के लोग मुझे चंचल चंबल भी कहते हैं। चंचल का अर्थ शरारत। चंचल का अर्थ शरारती। चंचल, शरारती। चंचल बोल तो शरारती है। राजस्थान में कौन कौन से नदियों से मिली है? क्षिप्रा, बानस, काली सिंध, पार्वती, इन नदियों से मिलकर आगे बढ़ती है। एक जगह रुकती नहीं, ठहरती नहीं है। इसीलिए ये नदी को चंचल नदी, चंचल चंबल बोल के वहाँ के लोग पुकारने लगे। मैं लगातार चलती रहती हूँ। बहुत लंबा रास्ता है मेरा। मैं लगातार कंटिन्यूअसली मैं चलती रहती हूँ। बहुत लंबा रास्ता। लंबा का अर्थ क्या है? दीर्घ। लंबा, दीर्घ। बहुत दीर्घ रास्ता है। इतनी दूर चलते चलते थक जाती हूँ। दूर दूर तक चल जाके मैं थक जाती हूँ। मध्य प्रदेश में से राजस्थान, राजस्थान में कई नदियों से मिलके और आगे बढ़ती हूँ। इसलिए बहुत मैं टायर्ड हो गई। अब चाहती हूँ कुछ आराम मिले, मुझे कुछ विश्राम मिले। आराम का अर्थ क्या है? विश्राम। आराम, विश्राम। आराम का अर्थ क्या है? विश्राम। कुछ विश्राम मिले, कुछ विश्राम करना चाहती है वो चंबल नदी। आराम तो माँ की गोद में ही मिलता है। विश्राम तो माँ की गोद में। गोद का अर्थ है आंचल। गोद का गोद, आंचल। माँ के गोद में सोना चाहती है चंबल नदी अब। और सामने माँ जैसी यमुना दिखाई देने लगती है। माँ जैसी यमुना नदी दिखाई देने लगी है अब। राजस्थान में कौन कौन से नदी से मिले चंबल नदी? क्षिप्रा, बानस, काली सिंध, पार्वती आदि नदियों से मिलने के बाद और आगे बढ़ती हुई यमुना नदी मिलने आई है। यमुना नदी में मिलने आई है। उनके गोद में समाने के लिए मैं तेजी से दौड़ती हूँ। दौड़ती हूँ बोले तो भागती हूँ। दौड़ती, भागती हूँ। दौड़ती हूँ, भागती हूँ। यमुना मैया बड़ी विशाल है। यमुना मैया
बहुत विशाल, विशाल का अर्थ बहुत बड़ा, विशाल का अर्थ बहुत बड़ा। मुझे एकदम अपनी ममता भरी गोद में समेट लेती है। यमुना नदी चंबल नदी को एकदम पूरी तरह अपनी आंचल में आलिंगन कर लेती है। मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए? मुझे अपने माता पिता की सीख याद है। उनके माता पिता की सीख, सीख का अर्थ शिक्षा, सीख का अर्थ शिक्षा। माता पिता ने जो शिक्षा दी है चंबल नदी को, वो बहुत याद है। याद का अर्थ स्मरण, याद स्मरण है, मुझे बहुत स्मरण है। वे यही कहते रहे हैं कि जो दूसरे के काम आए वही सच्चा इंसान है। जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों के सहायता करने वाले ही सच्चा इंसान है बोल के उनके माता पिता बचपन में उसे शिक्षा दी है। चंबल नदी को शिक्षा दी है। जहाँ तक हो सके दूसरों के काम आते रहो, जहाँ तक होते रहो दूसरों के मदद करते रहो बोल के उनके माता पिताजी बचपन से उन्हें सिखाते थे। उन्हें सहायता देते रहो, जिसे ज़रूरी है उनकी मदद करो बोल के उनके माता पिता उन्हें बचपन से ही समझाते थे। मेरे पास देने को क्या है, चंबल नदी कहती है, मेरे पास देने के लिए क्या है? सिर्फ पानी है। क्या है? सिर्फ बस पानी ही है उसके पास। लोगों ने मुझसे कहा दीदी हम तुम्हें बांधेंगे। लोगों ने उनके पास, प्रजा उनके पास आके क्या बोले हैं? दीदी हम तुम्हें बांधेंगे। बांधने का अर्थ क्या है? डैम बना देंगे, आपके ऊपर हम लोग डैम बनाएंगे। हम तुम्हें जहाँ चाहेंगे ले जाएंगे। अब हमारे इच्छा के अनुसार जहाँ चाहेंगे आपके पानी को हम वहाँ ले जाएंगे बोल के बोले हैं। दूर दूर तक निरंतर दूर दूर तक जहाँ चाहे निरंतर प्रवाह में आपको ले जाएंगे। तुम्हें धाराओं में बांटेंगे। धाराओं बोले तो निरंतर प्रवाह, धाराओं, धाराओं, निरंतर प्रवाह, निरंतर प्रवाह में आपको जहाँ चाहे वहाँ ले जाएंगे। बांटेंगे अर्ध वितरण करेंगे, जहाँ चाहिए वहाँ आपके पानी को वितरण करेंगे। वे तुम्हारी बेटियाँ होगी। जो दाराएँ हैं, जो दाराएँ लेके जा रहे हैं, आपकी बेटियाँ हैं वो। वे बेटियाँ जमीन को हरा भरा करेगी, ग्रीनरी रंग पे बदलेगी, क्योंकि वहाँ पर फसल उगेगा। पानी से, आपकी पानी से फसल उगेंगे, नई फसलें उगेगी, खुशहाली आएगी, प्रजाओं में आनंद आ जाएगी। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? मेरे पानी से फसल उगेगी, मेरे पानी से फसल उगेगी, इसके अलावा खुशी की बात मुझे क्या हो सकती है? चंबल नदी ने इस तरह अपनी खुशी प्रकट करी है। बच्चों, अब इस पाठ में हमें क्या मालूम हुई? चंबल नदी अपनी आत्मकथा बता रहे हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में भ्रमण करने के बाद
राजस्थान में पहुंची। राजस्थान में क्षिप्रा, बानस दो नदियों से मिलके आगे बढ़ती हुई काली सिंध, पार्वती नदियों से मिलकर और आगे बढ़कर यमुना नदी में समेट गई। यमुना नदी में समेटने के बाद प्रजा उनकी मदद मांगे। आपके ऊपर बांध बनाकर पानी को जहाँ चाहे वहाँ हम ले जाएंगे और भूमि को हरी भरी करेंगे बोल के प्रजा यमुना नदी और चंबल नदी से कह रहे हैं। तो वो बात सुन के चंबल नदी बहुत आनंदित हुई है। आगे की कहानी बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।